Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो सम नंबर 5 जिसका नाम है प्रकाश लिमिटेड, जिसके अंदर बच्चों आपके पास मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का सेल्स का डेटा है। उसके बाद पैराग्राफ में बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल्स है, जिसमें मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, फिक्स ओवरहेड है। पैराग्राफ में सारी इन्फॉर्मेशन है बच्चों। और लास्ट पैराग्राफ देखो तो 1 अप्रैल के अंदर आपका कैश बैलेंस है 2 लाख रुपए। आपको अप्रैल में जून 3 महीने के लिए कैश बजट प्रिपेयर करना है। ये पूरे क्वेश्चन का बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसके अंदर आपको कोई भी डेटा नहीं दिया है। अप्रैल में जून का मटेरियल, वेजेस, सारी वैल्यू आपको ढूंढनी है बच्चों। अनलकीली ये क्वेश्चन नई बुक में से निकाल दिया बच्चों, तो इसका पीडीएफ कॉपी इमेज के तौर पर रखा हुआ है, इसका आप फोटो खींच लेना या नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों वीडियो लेक्चर में व्हाइट बोर्ड पे पूरा सम नंबर 5 हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सम नंबर 5 के साथ बच्चों आपको होमवर्क में ये सम नंबर 4 करना है। अनलकीली ये क्वेश्चन भी नई बुक में से निकाल दिया है, जिसमें आप देख सकते हो मंथ है जनवरी से अगस्त, सेल, सेलिंग एक्सपेंस, परचेज, वेजेस, एकदम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। और नीचे 4 एडजस्टमेंट है। एकदम आराम से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों। इसका भी आप पीडीएफ इमेज फोटो खींच सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर सम नंबर 5 एक्सप्लेनेशन के साथ हम देखने जा रहे हैं। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। कैश बजट बच्चों लास्ट 2 या 3 लेक्चर आपने देखे होंगे, इतना माइंड में क्लियर हो गया होगा। इट इज नॉट अ इजी टॉपिक। यू हैव टू वर्क हार्ड एंड थिंक फॉर कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। पूरे टॉपिक के अंदर बच्चों पैसों की बात है। कैश इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। बिजनेस करना हो, घर चलाना हो, पैसों की जरूरत पड़ती है बच्चों। जरूरत से ज्यादा पैसा हो तो दिक्कत, कम हो तो दिक्कत। इसलिए कैश का प्लानिंग करना बच्चों, बैलेंस करना जरूरी है। तो पूरे टॉपिक में आपको 3 महीने का बजट तैयार करना है, जिसे बोला जाता है कैश बजट, व्हिच शोज कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट फॉर फ्यूचर पीरियड। आज बच्चों हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में 4 पेज नंबर 362। कैश बजट अप्रैल, मई, जून 3 महीने का बजट तैयार करना है बच्चों। मैं वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूं। फुल स्केप बुक, कैलकुलेटर और चौपड़े के साथ ज्वाइंट हो जाओ बच्चों। टेक्स्ट बुक के साथ में होनी चाहिए। रेडी? पेज नंबर 362। डेंजरस प्रकाश। Prakash Limited closed its books on 31st March. On 1st April, it want to prepare a forecast for the first quarter. ऐसा लग रहा है बच्चों जनवरी से बजट करना है, क्लियर नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। फिर सेल्स है, फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है। लास्ट पैराग्राफ देखो बच्चों, छिल्लो पैराग्राफ। The cash balance on hand on 1st April 2 lakh। 1 अप्रैल का बैलेंस है बच्चों। इसके ऊपर से मुझे पता चला 3 महीने का मैं बजट तैयार करना है, अप्रैल, मई, जून। कई बार बच्चे रीडिंग नहीं करते, कौन से महीने का बजट तैयार करना ना पता चले क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस जो वाला जे महीना में ओपनिंग बैलेंस हो बच्चों, वहां से बजट स्टार्ट होगा। तो मुझे पता चल गया कैश बजट है बच्चों अप्रैल, मई, जून। सबसे पहले क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, या फिर इसे कह सकते हैं बैंक। ठीक है, और बैलेंस है बच्चों पैराग्राफ में मुझे दिखाई दे रहा है 2 लाख रुपए। चलो इसके बाद बच्चों, इसके बाद मुझे यहाँ राइट डाउन करना है कैश रिसिप्ट, अंडरलाइन जगह छोड़ी, यहाँ टोटल करेंगे ए कैश रिसिप्ट, और फिर बच्चों यहाँ लेंगे कैश पेमेंट। ठीक है, और फिर लगभग बच्चों यहां हम लोग टोटल करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है बच्चों यहां सेल्स मुझे दिखाई दे रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने का, पर जो कॉस्ट की बात है बच्चों, मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल, फिक्स, इट इज ओनली गिवन फॉर मार्च मंथ। देखते हैं क्या होता है बच्चों। सबसे पहले टेबल बना दूं, दिक्कत क्या हो देख लो। सबसे पहले मंथ स्टार्ट हो रहा है बच्चों मार्च से, पहला महीना मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून तक ही है बच्चों। ठीक है, चलो और क्या लिखूंगा मैं, सबसे पहले सेल्स वैल्यू। पहले में बच्चों सेल है 50 लाख रुपए, फिर उसके बाद अप्रैल का है 60 लाख, मई का है बच्चों 55 लाख, जून का है बच्चों 70 लाख। अब दिक्कत क्या है बच्चों, अब ध्यान से देखना। पहला खर्चा बच्चों मेरे पास मटेरियल वैल्यू है 22,50,000 ओनली फॉर मार्च, नॉट गिवन।
उसके बाद बच्चों मेरे पास है वेजेस का वैल्यू, वो भी मेरे पास मार्च का है, वैल्यू है मेरे पास 7,50,000। प्रॉब्लम शुरू, अप्रैल में जून का डेटा ही नहीं है। उसके बाद है बच्चों मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, वी ओ एच लिखो तो वी का मीनिंग वेरिएबल, ओ एच का मीनिंग आपको पता है ओवरहेड। वैल्यू है बच्चों मेरे पास 5 लाख, गपला शुरू नहीं है। फिक्स ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड है बच्चों मेरे पास 7.5 लाख, वैल्यू नहीं है। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब अगर आपको अप्रैल में जून का कैश बजट तैयार करना हो बहनों भाइयों, तो कंपलसरी आपके पास अप्रैल में जून का कैश रिसिप्ट और पेमेंट का डेटा होना चाहिए। नहीं है बच्चों, यही दिक्कत है। चलो मैं बच्चों पैराग्राफ में कुछ रीडिंग कर रहा हूं जिससे आप लोग का काम इजी हो जाएगा। अब पहलो पैराग्राफ बे टेबल में चल है, ये पहला टेबल दूसरा टेबल, आगे जाऊं पैराग्राफ में ध्यान थोड़ा बच्चों कंफ्यूजिंग समझे लो, जो वीडियो जो वो पॉज करके देखते रहना, ठीक है आप लोग। फिक्स ओवरहेड इंक्लूड 2 लाख फॉर डेप्रिसिएशन। अच्छा, फिक्स ओवरहेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों, किसी को आईडिया है? फिक्स कॉस्ट माने क्या है? The cost which is constant whatever may be the level of production। कोई भी खर्च हो बच्चों, पोजीशन सेम रहे, प्रोडक्शन ज्यादा करो कि कम करो, इसका मीनिंग क्या हुआ? फिक्स कॉस्ट बच्चों लिख दो मैं, हर एक महीने सेम रहेगा। हाँ, 7.5 लाख, 7.5 क्या सेम रखियो फिक्स कॉस्ट। अब उसके अंदर 2 लाख डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन बच्चों नॉट कैश आइटम है, कैश बजट के पूरे टॉपिक में डेप्रिसिएशन हो तो उसको वर्किंग में से निकाल दो। तो अब मैं फिक्स ओवरहेड का पेमेंट कर देता हूं, तो कोई भी महीने में करो सेम रहेगा। फिक्स ओवरहेड पे 7,50,000, जिसमें से डेप्रिसिएशन ये 2 लाख माइनस करोगे, 750 में से 2 लाख गए, पेमेंट होगा अप्रैल में 550, मई में 550 और जून में 550। सेकंड, उसके बाद लेने जा रहा है बच्चों पैराग्राफ में 1/5 ऑफ द सेल्स फॉर कैश रेस्ट ऑन क्रेडिट। कैश शेल बच्चों रिसिप्ट है, इनकम है, कैश शेल कितना है बच्चों 1/5। अब 1/5 को परसेंटेज में लिखना हो तो कैसे लग सो बोलो, 100 रुपए होता है उसका 1/5 निकालो, 100 का 1/5 20, यानी ये बता रहा है बच्चों परसेंटेज में 20। ये रहा सेल अप्रैल मई और जून। अप्रैल का सेल 60 लाख है, उसका 20% निकालो 12 लाख, 55 लाख का 20% 11 लाख, 70 लाख का 20% 14 लाख। फिर भी बच्चों चेक कर ले, 12, 11 और 14 सही है। अच्छा बच्चों, कैश सेल 20, तो क्रेडिट सेल कितना होगा? क्रेडिट सेल का कलेक्शन आएगा बच्चों 80%। अब उसमें क्या बोला है? 1/5 of the sales are cash and based on customer are given credit period of 1 month। इसमें कितना पीरियड मिलता है बच्चों 1 मंथ। समझाऊं? बराबर ध्यान देना कैसे मैं समझा रहा हूं। 1 मंथ का सेटिंग तो आप लोग को समझ आ गया ना। चलो, अप्रैल महीने का सेल है, उसमें से 80% में क्रेडिट सेल करो तो उसका पैसा कब मिलेगा? 80% का 1 महीने के बाद, मतलब मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, अप्रैल का पैसा मई में, मई का जून में जाएगा, जून का जुलाई में, अप्रैल में आगे से कौन सा आएगा? मार्च। ये 3 टिक लगे देखो। मार्च का 50 लाख सेल, उसका 80% निकालो। खाली एक समझने के लिए लिख रहा हूं, मार्च का 80% कितना आएगा बच्चों 40 लाख। मार्च के पैसे कब मिले? अप्रैल में। अप्रैल का 60 लाख का 80%, 8 से 48 लाख ये लिखा, और 55 लाख का 80% आई थिंक 44। चेक करें बच्चों, 40, 48 एंड 44 एकदम सही है बच्चों। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट सेल्स कलेक्शन। आगे जाए बच्चों, वही पैराग्राफ में which happens to the credit allowed for supplier also। supplier का मीनिंग क्या होगा? बच्चे हैं ढूंढते सर सप्लायर नहीं, अरे भाई सप्लायर पेमेंट में आएगा। देखो सप्लायर का दूसरा मीनिंग क्या होता है? सप्लायर से क्या खरीदते हो आप? मटेरियल। तीसरा मीनिंग क्रेडिटर, चौथा मीनिंग परचेज। ये सब एक ही है बच्चों। उसमें कितना पीरियड है? 1 मंथ। और अब बच्चों आगे वैल्यू, जब तक मेरे पास यह मटेरियल ना हो तो मैं सप्लायर का पेमेंट कैसे करूंगा? इम्पॉसिबल है। अब मुझे आपको ये ढूंढना सिखाना होगा। कैसे ढूंढोगे? क्लास में होते बच्चों, मैं आप लोग को 10 मिनट जैसा टाइम देता जिससे आप लोग रिकवर कर पाओ। और यहाँ तो ऑनलाइन में कैसे वेट करूं, वीडियो आगे जाएगा। तो टेक्निक बताओ, ध्यान से देखो बच्चों। यहाँ सेल्स आपके पास हर एक महीने का है और मटेरियल वेजेस वेरिएबल आपके पास मात्र मार्च का है। तो सेल को बेच देने देख लो, मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहले नोट, उसमें एक नंबर मटेरियल के परसेंटेज।
आपके पास 50 लाख सेल है, उसे बेच दे दो। 50 लाख मार्च महीने का सेल है इक्वल टू 100% वैल्यू, तो मटेरियल 22,50,000 पे हाउ मच? जैसे आप पद रखोगे बच्चों, मच करोगे, आई थिंक 45% आएगा। यानी मटेरियल की वैल्यू सेल का बच्चों 45% है, ऐसा आप टेक्निकली कह सकते हो। ठीक है, सेम बच्चों वेजेस के ले लो। सेकंड वेजेस नजर बोर्ड पे फिर से 50 लाख मार्च महीने का सेल, 50 लाख सेल पे 100% वैल्यू, तो 7,50,000 वेजेस है। हाउ मच? तुरंत बच्चों वेजेस की वैल्यू आएगी आई थिंक 15%। चेक कर ले बच्चों, यस एकदम सही, 15%। ये कैलकुलेशन ऐसा बता रहा है वेजेस सेल का 15% है। अब बच्चों तीसरा पद रखते हैं वेरिएबल ओवरहेड के लिए। 50 लाख पे सेल वैल्यू 100%, तो 5 लाख पे वेरिएबल हाउ मच? एग्जैक्ट बच्चों दिखाई दे रहा है, 10% आएगा। और फिक्स कॉस्ट तो सेम होता है बच्चों, उसमें पद रखने की जरूरत नहीं है। अब मेरे घर से बच्चों वैल्यू देख के लिखिए, मेरे पास टोटल के लिए कोई नहीं बच्चों, तो टोटल किया हुआ मैं देख लिखा रहा हूं। चलो मटेरियल के अंदर 27 लाख आएगा सेकंड में, 60 लाख का 45%, 55 लाख का 45% आएगा बच्चों 24,75,000। आप लोग टोटल चेक करना, मैं गिना हुआ देख रहा हूं बच्चों, और फिर 31,50,000। ये क्या हुआ बच्चों? सेल ना 45%। बुक में आप देखोगे तो प्रमाण वाली मेथड, घटिया मेथड, वो लोग ने इसका रेशियो निकाला है, आउटडेटेड बच्चों, यूजलेस। ठीक है, ये एकदम इजी है परसेंटेज। अरे भैया 15%, 50 लाख का 15%, फिर 60 लाख का 15%, जितना मुझे डायरेक्ट टका ले लेता हूं, 55 लाख का 15%, 8,25, 8,25,000। उसके बाद 17 लाख का 15%, 10,50,000। चेक कर ले बच्चों, मेरा भी डायरेक्ट में गलती हो सकता है, सही है। अब 10% में कोई नहीं बोलेगा बच्चों, एकदम इजी है। चलो देखना, 50 लाख का 10%, 60 लाख का 10%, 55 लाख का 10%, 70 लाख का 10%। ये हुआ बच्चों आपका टैरिफ सेल। किसी को डाउट हो तो बोलो। ये बच्चों थोड़ा नीचे चला गया, इसको ऊपर ले लो, इससे हमें दुख ना हो। चलो बच्चों नजर इस तरफ, बॉडी फिक्स और कंटिन्यू। अब बच्चों मेरे पास मटेरियल, वेजेस, वेरिएबल, ऑल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड गिवन इन टेबल। अब टेबल में सब कुछ आ चुका है बच्चों। चलो अब क्या करूं? अब मैं पेमेंट का पैराग्राफ देखूं। चलो पेज नंबर 362 सेकंड पैराग्राफ। सप्लायर को बच्चों पहले पैराग्राफ में 1 मंथ का पीरियड देना है। इसका मीनिंग क्या होगा? मटेरियल का पेमेंट कब करोगे? अप्रैल का मई में, मई का जून में, जून का जुलाई में, अप्रैल में आगे से कौन सा आएगा? मार्च महीने का। यहाँ टिक कौन से लगाओगे? मार्च का वैल्यू, अप्रैल का और मई का। मार्च का वैल्यू अप्रैल में लिखेंगे 22,50,000, 100% पेमेंट करेंगे, फिर 27 लाख, फिर 24 लाख। खाली पहलो महीनो सिलेक्ट करो, मार्च बच्चों પછી लाइन लगी ना, खाली दर बार हर बार बोला ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, खाली पहला महीना सिलेक्ट करो, अप्रैल में आगे वाला महीना मार्च आएगा, लाइन लिख दी। चलो उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड पेड इन द मंथ फॉलोज। फॉलोज का मीनिंग क्या होता है? मंथ फॉलोज का मीनिंग होता है 1 महीने के बाद। चलो पॉइंट नंबर 3 वेजेस। पॉइंट नंबर 4, ये पेमेंट कैसे करोगे बच्चों? आफ्टर 1 मंथ, यानी सेम अप्रैल का पेमेंट में, मई का जून में, जून का जुलाई में, जुलाई का अगस्त में, तो अप्रैल में कौन सा आएगा? मार्च का। ये टिक लगाइए बच्चों। ठीक है, मार्च की वैल्यू वेजेस की बोलते जाओ। 750, 9 लाख और 8,25,000। उसके बाद बच्चों 5 लाख, 6 लाख और 5,50,000। ये हो गया बच्चों आपका वेरिएबल ओवरहेड आफ्टर 1 मंथ पेमेंट। यानी जो दमदार था बच्चों, कह सकते हो ये टेबल मैंने कैसे फाउंड किया, बुक की घटिया टेक्निक है उसको छोड़ दो, ध्यान कॉमर्स की टेक्निक आप लोग पकड़ के रखना। आगे जाए बच्चों। चलो वही पैराग्राफ में वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड पेड इन द मंथ फॉलोज हो गया। मटेरियल एंड लेबर आर स्ट्रिक्टली वेरिएबल, वो भी हो गया। फिक्स ओवरहेड पेड इन द सेम मंथ, वो भी हो गया। ड्यूरिंग द जून 12 इनकम टैक्स ऑफ 6 लाख इज पेड। जून में बच्चों इनकम टैक्स पेड करना है, ये पास करवाने वाला पॉइंट है। 5 नंबर इनकम टैक्स कौन से महीने में लिखूं बच्चों? अप्रैल, मई नहीं पर सीधा जून में 6 लाख। ठीक है, जैसे बोला वैसे आगे। दे आर टू बी पेड अ बोनस ऑफ 3 लाख इन मई। मई के अंदर बच्चों बोनस पेड करना है। बोनस पेड कौन से महीने में? मई में। कितना करना है बच्चों? 3 लाख रुपए। ये लिखा। आगे जाते हैं बच्चों।
उसके बाद कैश बैलेंस 2 लाख हो गया। प्रिपेयर है कैश बजट फॉर 3 मंथ आल्सो सजेस्ट। ये सजेशन हमारे सिलेबस में नहीं है बच्चों, हमें खाली कैश बजट ही प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो बाकी यूनिवर्सिटी में। अब बच्चों सारे पॉइंट पूरे हो जाए तो पहले महीने का टोटल करेंगे। 40 और 10 50 और 2 54 lakhs कैश रिसीव्ड। और पेमेंट में बच्चों 5 और 7 12 13 13 और 20 33 और 35 में 40 40 लाख 50 लाख। देखिए बच्चों एकदम सही है, 40 लाख 50 लाख ये हो गया बच्चों बी कैश पेमेंट। अब नीचे आएगा बच्चों क्लोजिंग कैश, इसमें लेंगे ए माइनस बी। चलो बच्चों 40 लाख 50 में से 54 लाख, ये दोनों का डिफरेंस लो, आंसर आएगा 13 लाख 50 हजार। ये लिखा पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस। नेक्स्ट के लिए ओपनिंग 48 और 10 58 को 59 का 10 72 लाख 50,000। चेक करें बच्चों सही है, और डायरेक्ट करें तो भी लगभग सही आ रहा है बच्चों। टोटल पेमेंट के लिए बच्चों करो टोटल, लास्ट में तो आप लोग तुरंत कर देते हैं, मुझे देख के लिखना पड़ेगा। 50 50 70 to 50 में जब 50 50 गए बच्चों, और आंसर मुझे दिखाई दे रहा है डेंजरस 22 lakhs। ओके, पहले महीने का मई महीने का क्लोजिंग। नेक्स्ट के लिए फिर से ओपनिंग 22 और 10 32 और 36 और 40 40 40 80 लाख बच्चों। चेक करो तो आई थिंक एकदम सही है मेरे ख्याल से। और नीचे बच्चों पेमेंट का कर रहा है एग्जैक्ट 50 लाख। जैसे बच्चों लेस करोगे आंसर आएगा 30 लाख। अब ये पूरे टॉपिक की खामी गिनो है, पूरी गिनो बच्चों। यहाँ एक दिक्कत है, यहाँ कहीं भी आंसर टैली नहीं होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही काउंट किया? बस ध्यान कॉमर्स की टेक्निक को फॉलो करो। 1 मंथ क्रेडिट पीरियड, 2 मंथ क्रेडिट पीरियड, 1/2 क्रेडिट पीरियड, जो भी पेमेंट करते हो बच्चों उसके अंदर आपको क्रम को फॉलो करना है। बाकी आपको पता चलने का कोई चांसेस नहीं है कि आपने सही काम किया है। बस आत्मविश्वास और रिसिप्ट पेमेंट का रूल्स फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जबरदस्त लेने जा रहे हैं हम लोग, सम नंबर 14। चलो बच्चों अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 14 ब्रैकेट में 13 इलस्ट्रेशन 6। और अगर गुजरात यूनिवर्सिटी 16 का पेपर हुआ था करना है मोस्ट टाइम पे पेज नंबर 371, ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन इजी। अब ये लेवल इसका देखोगे बच्चों, एक भी अमाउंट ही नहीं है। अमाउंट ना हो तो सब कुछ कैसे ढूंढा जाता है, वो हमें बच्चों ये लेक्चर में देखना है। पेज नंबर 371 क्वेश्चन नंबर 14। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। प्रिपेयर अ कैश बजट फॉर 3 मंथ्स एंडिंग ऑन 30 जून फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। पता जून में एंड ऐसा 3 महीने का बजट चाहिए। जून में एंड हो बच्चों तो स्टार्ट कब होगा? अगेन अप्रैल मई जून। ना पता चले तो सेकंड पैराग्राफ कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 10,000। जैसे बच्चों अप्रैल मई जून का बजट बनाया, सबसे पहले लिखेंगे हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश वैल्यू आई थिंक 10,000, ठीक है। आगे जाए, उसके बाद है बच्चों सेल के साथ रिलेशन। मटेरियल सेल का 30%, वेजेस 20%, फैक्ट्री ओवरहेड 25%, और सेल ही नहीं है बच्चों। नीचे एक टेबल है जिसमें प्रोडक्शन की यूनिट है और स्टॉक है। अब स्टॉक में लिखा नहीं है वहां पेंसिलिंग, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। ना लिखी हो तो શું समझવાનું? फिनिश गुड्स क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों। फिर 1 से 6 एडजस्टमेंट है। अब ये सम के अंदर बच्चों आपको सबसे पहले सेल ढूंढना पड़ेगा, और सेल ढूंढने के लिए जो मैं मेहनत करवा रहा हूं इसके लिए आप बोर्ड पे नजर डालो बच्चों। सबसे पहले आपको नोट नंबर 1 के अंदर सेल्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सेल्स का फॉर्मूला पता है सबको? सेल्स यूनिट इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस प्रोडक्शन यूनिट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये फॉर्मूला बच्चों, ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपको सेल्स मिलेगा। फॉर्मूला ना पता हो तो मार्क गए। सेकंड इंपोर्टेंट थिंग स्टॉक ફરી કહું છું બુકમાં જે આપ્યો છે वो क्लोजिंग स्टॉक है। ना सूचना આપે तो वहां पेंसिल लिख दो क्लोजिंग। चलो अब ये फॉर्मूला फॉलो करना हो बच्चों तो सबसे पहले चाहिए मुझे मंथ। उसके बाद ये ओपनिंग और क्लोजिंग का ढका साथ में सॉल्व करना पड़े, इसलिए लिखूंगा पहले प्रोडक्शन यूनिट्स फिर प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू सेल्स यूनिट। फिर बच्चों सेल्स रुपीस में, और उसके बाद बच्चों अगर कुछ ढूंढना हो तो हम वो भी ले सकते हैं।
है, ठीक है। ये हो गई कॉलम्स। आगे जाए, चलो जब सबसे पहले मेरे पास मंथ है वो लिख दो। चलो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, राइटिंग तो बच्चों आपको पता ही है पहले से ऐसे ही है। मई, उसके बाद जून, जुलाई, हो गया बच्चों, बस यहाँ तक ही जाना है, ठीक है ना। चलो नजर बोर्ड पे अब सबसे पहले प्रोडक्शन यूनिट, पहली लाइन में यूनिट बोल दे जाओ बच्चों। 6000, 8000, 7000, 9000, 12500 एंड 9500। ये हो गया बच्चों प्रोडक्शन यूनिट। अब टेक्स्ट बुक है वो क्लोजिंग स्टॉक है, ये लिखा क्लोजिंग स्टॉक 1000, 3000, 2000, 1000, 2500 અને 2000। बोलो बच्चों अब क्या करोगे, अब घपला शुरू। वर्क कैसे करोगे बच्चों, अब मुझे पता है कि फरवरी के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट महीने में क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो यहाँ वैल्यू नहीं आएगी, पर फरवरी का क्लोजिंग नेक्स्ट के लिए यहाँ ओपनिंग होगा। ये मार्च का क्लोजिंग नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग होगा, ये हो गया ओपनिंग। अप्रैल का क्लोजिंग नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग होगा, ये नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग होगा। डिजाइन देखो बच्चों, अब ये नीचे जाएगा, नीचे मैंने लिखा है तो हमारे गिनती करके महीने लेने। अब क्या करोगे बच्चों, ध्यान से देखना, यहाँ 6000 में से एक गया, इसे यहाँ सबको प्लस करना है, ठीक है। 6 में से एक गया, पहले में 5000, 8 में एक ऐड करो 9, 9 में से 3 गया 6000, 7 10 3 10, 10 में से 2 गया 8000, 9 में 2 ऐड करो 11, 11 में से एक गया 10000। उसके बाद बच्चों 12 500 है, उसमें से 2500 लेस करो, 10 बचा, 10 में एक ऐड करो 11000, 9 500 है बच्चों, उसमें 2500 ऐड करो, 2000 लेस करो, लगभग 10000। फिर भी बच्चों सही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो मैं नोट खोल ही रखता हूँ, नोट में हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई बंदा टोटल के लिए नहीं है बच्चों। आप लोग भी चेक करते जाओ। अब बच्चों इसके लिए मैं नोट खोल रहा हूँ और 3 नंबर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये सब सही है कि नहीं, ठीक है। चलो अब बच्चों निकाल लिया हम लोग सम नंबर 14। यस बच्चों सही है, मैं चेकिंग कर लेता हूँ। सेल 5000 यूनिट, 6000, 8000, 10000, 11000 और 10000 आ जाता है। अब बच्चों यहाँ से आपका सम स्टार्ट होगा। क्या नया सीखा है इसके अंदर, सेल्स यूनिट का अफलातून फॉर्मूला और उसके आधार पर सेल्स यूनिट आया। क्योंकि सम स्टार्ट नहीं हो बच्चों, सारे भी करने के जाए। एडजस्टमेंट नंबर 1 पहला होगा, पेज नंबर 371। सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज। सेलिंग प्राइस कितनी है बच्चों, 100 रुपए। तो अब क्या करेंगे हम, सेल्स यूनिट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करें बच्चों, तो रुपए में मिलेगा 5000 × 100 5 लाख, 6000 × 100 6 लाख, 8000 × 100 8 लाख, 10000 × 100 10 लाख, 11000 × 100 11 लाख, 10000 × 100 10 लाख। ये क्या मिला बच्चों, सेल्स रुपीस में। एडजस्टमेंट टू एज्यूम 40% ऑफ टोटल सेल्स आर कैश। अब इसमें 40% कैसा सेल है, कैश सेल। अब डायरेक्ट है तो भी चले बच्चों, पर टेबल बनाया तो सेटिंग कर लेते हैं। 5 लाख का 40%, 2 लाख, 6 लाख का 40%, 6 चौक 24, 8 लाख का 40%, 10 लाख का 40%, 11 लाख का 40%, 10 लाख का 40%। तो कैश इनकम होगी बच्चों, हमारा गिनती का महीना कौन सा है, अप्रैल मई और जून। लिखते बच्चों, तो ये लिखा मैंने कैश सेल्स। अप्रैल के अंदर आएगा बच्चों 320, मई के अंदर आएगा 4 लाख और जून के अंदर आएगा 440, ठीक है। चलो इसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। पॉइंट नंबर 40% कैश सेल होगा बच्चों, तो 60% क्या होगा, क्रेडिट सेल। मुझे डिजाइन करने को नीचे टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। मंथ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ठीक है। चलो अब बच्चों यहाँ 60% क्या लेंगे, क्रेडिट सेल्स। तो 60% लो नजर बोर्ड पे, ये रहा सेल, ये मेन कॉलम है बच्चों, इसका 60% निकाल दे जाओ। 5 लाख का 60%, 3 लाख। मार्च में 6 लाख का 60%,
360, अप्रैल में 8 लाख का 60%, 8 छः 48, 4 80, मई में 10 लाख का 60%, 6 लाख, 11 लाख का 60%, 660, और बच्चों 10 लाख का 60%, 6 लाख। अब बच्चों कोई मेरी भी गलती हो सकती है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास लिखे जरा कोई मदद में टोटल नहीं है, तो मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों सही है कि नहीं। सेल 63 लाख, 360, 480, 6 लाख, 660 और 6 लाख एकदम सही है बच्चों। जैसे क्रेडिट सेल टैली किया बच्चों मैंने, अब हम जाते हैं डेंजरस एडजस्टमेंट पे। एडजस्टमेंट नंबर 3, 50% ऑफ द क्रेडिट सेल आर कलेक्टेड इन द मंथ आफ्टर सेल, यानी क्रेडिट सेल के अंदर 50% वैल्यू 1 महीने के बाद मिलेगी एंड नेक्स्ट 50% इन द सेकंड मंथ आफ्टर सेल, यानी 2 महीने के बाद। याद आ रहा है बच्चों, 50% 1 महीने के बाद, 50% 2 महीने के बाद। ऐसे पॉइंट बच्चों आगे हमने कर लिए। ध्यान देना, मैं लिख रहा हूं 50% आफ्टर 1 मंथ, 50% आफ्टर 2 मंथ, और यहां आएगा बच्चों कलेक्शन फ्रॉम डेटर। चलो नजर बोर्ड पे, अब 1 महीने के बाद 50% तो 1 डेज, 2 महीने के बाद 50% तो 2 डेज। अब डिजाइन देखना बच्चों, ये फरवरी का 50% पैसा 1 महीने के बाद मिलेगा, यानी मार्च में 150, इसका 50% 1 महीने के बाद मिलेगा 180, 480 का 50% 1 महीने के बाद मिलेगा 240, 6 लाख का 50% 1 महीने के बाद मिलेगा 3 लाख, 660 का 50% 1 महीने के बाद मिलेगा 330, तो बाकी 50% 2 महीने के बाद बच्चों, यानी फरवरी का 50% बचा मार्च में, बाकी का 50% 2 महीने के बाद, यानी आएगा 150, 360 का 50%। ऐसा नहीं करो बच्चों, यही वैल्यू ले लो, जो आर वैल्यू नीचे ले सकते, यही वैल्यू नीचे जाएगी, देखो यही वैल्यू नीचे जाएगी। अतवारे भी कराई जो ये आपने याद है, 3 लाख के 2 टुकड़े में 150 150, 360 के 180 180, 480 के 240 240, 6 लाख के 3 लाख, 6 लाख का 3 लाख। इसके बाद यहाँ बच्चों देखो गलती की पता चल जाएगा, ये 150 नीचे आएगा, 80 नीचे 240 आ गया, 3 लाख आएगा, हो गया 6 लाख का 2 टुकड़ा 1 महीने के बाद 2 महीने का। इसका नीचे जाएगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे बच्चों, अब हमारा जो महीना है गिनती का उसका ब्लॉक बना दो। ये अप्रैल महीने में कितना कलेक्शन आया, 180 प्लस 150, आई थिंक 330, फिर सेकंड ये 240 प्लस 180, 2 प्लस 1 3, 380 प्लस 44 20, और उसके बाद बच्चों ये ले 3 लाख प्लस 240, आई थिंक 540। अब बच्चों इसमें गलती हो सकती है, टोटल करने वाला कोई नहीं है, नहीं तो मैं चेकिंग कर लेता हूँ। 330 428 540 एकदम सही है बच्चों। लिख दो इनकम में, ये लिखा कलेक्शन फ्रॉम डेंजरस डेटर, वैल्यू 330, उसके बाद बच्चों 420, उसके बाद 540, उसके बाद आई थिंक कोई इनकम नहीं है बच्चों। इनकम ना हो तो यहाँ टोटल करके लिख दो 8 कैश रिसिप्ट, और यहां चालू करेंगे बच्चों हम लोग कैश पेमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अभी बोर्ड पे जो वर्क है उसमें क्या सीखा आप लोगों ने, तो सबसे पहले हमने सेल्स यूनिट का फॉर्मूला देखा, जिसके ऊपर से सेल्स के यूनिट आए, फिर सेलिंग प्राइस आए, फिर 40% कैश सेल, और ये बच्चों आपने आगे सीखा हुआ है, रिपीट हुआ 50% 1 महीने के बाद और बाकी 50% 2 महीने के बाद। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, 100% है। चलो अब बच्चों, अब मुझे मटेरियल वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, जब तक उसकी वैल्यू ना हो काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो पॉज करके इतना उतार देना, रफ कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, कैसे कैश बजट को राइट डाउन करते हो समझने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट। 2 रास्ते हैं बच्चों, पहले पूरा वीडियो देखो और फिर पॉज करके लिखो। सेकंड ऑप्शन है, पहले आपने समझा पॉज करो नोटिंग करो, समझा पॉज करो नोटिंग करो। आपकी जो कौन सी मेथड इज बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इतना निकाल देते हैं नजर बोर्ड पे, बॉडी फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो बच्चों अगेन आओ, मंथ में निकालो तो चलते, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले मंथ लिखेंगे हम। मंथ में आएगा बच्चों फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई है डेंजरस जुलाई, ठीक है। चलो अब बच्चों सबसे पहले है मटेरियल 30%, और उसको लास्ट में लिखेंगे जिसमें कुछ गड़बड़ है। पहले लिखते हैं वेजेस, वेजेस सेल का 20%, कहाँ लिखा है फर्स्ट पैराग्राफ में। फिर फैक्ट्री ओवरहेड सेल का 25%, कहाँ लिखा है फर्स्ट टेबल में। और उसके बाद लेंगे बच्चों डेंजरस मटेरियल, जिसमें बोला है सेल का 30%,
चलो नजर बोर्ड पे बच्चों सारी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी हमें। हाँ कैलसी पे यस। चलो बच्चों इसको यहाँ रख देता हूँ तो मेरा काम थोड़ा इजी हो जाए, बुक के साथ मजा नहीं आ रहा है। ठीक है चलो फरवरी में सेल का है, किसका लोगे सेल का, ये रहा सेल। चलो 5 लाख का 20% बोलो, 1 लाख, 6 लाख का 20%, 1 20, 8 लाख का 20%, 1,60,000, 10 लाख का 20%, 2 लाख, 11 लाख का 20%, फिर 10 लाख का 20%, उसके बाद बच्चों 25%, 5 लाख का 25%, 1 25, 6 लाख का 25%, 1 50, 8 लाख का 25%, 2 लाख, 10 लाख का 25%, 2.5 लाख, 11 लाख का 25%, 275, 10 लाख का 25%, 250। लगभग बच्चों मुझे सही लग रहा है, पर हम चेकिंग कर लें। फिर से हम बच्चों चेक कर लेते हैं। 20% वैल्यू 1 लाख, 120, 160, 2 लाख, 220, 2 लाख सही है। और 50% 120 by 150, 2 लाख, 250, 275, 250 एकदम सही है। चलो आफ्टर दैट वेजेस और फैक्ट्री और फाइंड करने के बाद अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मटेरियल के वैल्यू। मटेरियल के वैल्यू सेल का बच्चों 30% है, 5 लाख का 30% वैल्यू आएगी 150, 6 लाख का 30% वैल्यू आएगी 180, 8 लाख का 30% वैल्यू आएगी 240, 10 लाख का 30% वैल्यू आएगी 3 लाख, 11 लाख का 30% वैल्यू आएगी बच्चों 330 और 10 लाख का 30% वैल्यू आएगी 3 लाख। तो क्या किया बच्चों, ये एग्जांपल के अंदर बच्चों वेजेस, मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड था ही नहीं बच्चों, वो हमने सेल के आधार पे फाइंड किया। अब लेक्चर को आगे बढ़ा रहे बच्चों, एडजस्टमेंट पे आ जाओ, पेज नंबर 371, पहलो पॉइंट बोलो, बीजो बोलो, त्रीजो बोलो, चौथो। एंटीसिपेटिंग सेल फॉर ईच मंथ नेसेसरी परचेज आर मेड इन प्रीसीडिंग मंथ, परचेजेस आर मेड फॉर कैश। ये जो मटेरियल परचेज किया है बच्चों, उनका कहना है प्रीसीडिंग मंथ में किया है। मटेरियल परचेज पेड इन प्रीसीडिंग के लिए दूसरा वर्ड बच्चों लगना, पेड इन एडवांस 1 मंथ। प्रीसीडिंग का मीनिंग क्या समझोगे, देखो बच्चों आगे समझ फॉलोइंग का मीनिंग, ये फॉलोइंग 1 महीने के बाद दिया था नीचे। प्रीसीडिंग का मीनिंग होता है 1 महीने एडवांस, यानी बच्चों फरवरी का जो मटेरियल है उसका पैसा आपने दिया हुआ 1 महीने पहले जनवरी को, मार्च का 1 महीने पहले दिया हुआ फरवरी में, यानी एरो ऊपर जाएगा। अब देखो डिजाइन कर रहा हूं मैं, ये फरवरी का पैसा ऊपर हवा में जाएगा जनवरी में, ये मार्च का पैसा कहां पेमेंट होगा, ये ऊपर फरवरी में, ये अप्रैल का ऊपर पेमेंट होगा 1 महीने ऊपर। डिजाइन देखो बच्चों सर्पाकार डिजाइन, ये 1 महीने ऊपर जाएगा 3 लाख, ये 1 महीने ऊपर जाएगा 330, ये 1 महीने ऊपर जाएगा बच्चों 3 लाख। ये हो गया बच्चों 1 महीना एडवांस। मटेरियल आर परचेज्ड एडवांस भी 1 मंथ, प्रीसीडिंग का मीनिंग 1 महीने ऊपर। अब क्या कर रहा है बच्चों, हमारा गिनती का महीना है, अप्रैल का पेमेंट, मई का पेमेंट और जून, अप्रैल में जून। फिर से बच्चों में चेक कर लो, मुझे इसके अंदर डाउट्स है, कोई गलती हो तो मार्क कट होंगे बच्चों में चेक कर लो। तो 3 लाख 330 3 लाख एकदम सही है बच्चों। ये लिखा मैंने कैश परचेज ऑफ डेंजरस मटेरियल, वैल्यू आएगी बच्चों 3 लाख 330 અને 3 lakhs। ओके चलो आगे जाए बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 5, द लेग इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज 1/4 मंथ एंड टाइम लेग इन पेमेंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड इज 1 मंथ। चलो 2 नंबर में बच्चों वेजेस का पेमेंट पीरियड कितना है 1/4। 1/4 का मीनिंग क्या होता है, प्रीवियस मंथ 1/4, करंट मंथ 3/4। और बच्चों तीसरे नंबर में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बोला है पेमेंट पीरियड का 1 मंथ। क्या बोला है 1 मंथ। और उसके बाद बच्चों नेक्स्ट में कुछ मशीन खरीदा, 4 नंबर में मशीन परचेज। ठीक है, यहां बच्चों हम लेंगे बी नजर बोर्ड पे, पेमेंट। नीचे आएगा बच्चों क्लोजिंग कैश ए माइनस बी। रेडी बच्चों। अब देखो बच्चों, अगर आप ये 1/4 और 3/4 लोगे into 1 divided by 4 into 3, माइंड मत થઈ જાય बच्चों, मजा ना આવે तो શું કરવું પડે, इसको परसेंटेज में घुमा दो बच्चों। 100 का 1/4 निकालो, 100 का 1/4 निकालोगे कितना आएगा 25%। 100 का 3/4 75। अब बच्चों अगर आप 75 और 25 लोगे तो लगभग आपको मजा आएगा। ठीक है, चलो तो मैं आंसर खुला रखता हूं और देखता हूं हमारी कोई गलती होती है कि नहीं। चलो इस तरफ नजर।
सबसे पहले प्रीवियस मंथ वाली लाइन लेते हैं, फिर करंट मंथ। अप्रैल का आगे वाला महीना प्रीवियस मंथ होगा मार्च। ये रहा मार्च का वेजेस, ये टिक लगा रहा हूं बच्चों। मार्च का वेजेस है 120, 120 का 25% निकाला, वैल्यू आएगी 30%। 160 का 25% निकालो, वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 40,000। फिर भी चेक कर लेता हूं बच्चों, मेरे पास टोटल ठीक से नहीं है। 160 उसका 25% 40,000। अगर बच्चों आप लोग होते तो मुझे तकलीफ ना होती, 4 बच्चे टोटल बोलते फटाफट। चलो आगे। उसके बाद बच्चों 2 लाख का 25%, 50,000। ये हो गया प्रीवियस मंथ। करंट मंथ का 75%, ये रहा करंट मंथ अप्रैल। 160 1,60,000 है उसका बच्चों 75%, वैल्यू आएगा 120। और इससे बच्चों ऐसा ब्लॉक करना जरूरी है। फिर 2 लाख रुपए उसका 75%, वैल्यू आएगी 150, ये ब्लॉक किया। और इसके बाद 2,20 का 75%, 2,20,000 बच्चों उसका 75% आएगा 1,65,000। फिर इसको ब्लॉक करना जरूरी है। अब बच्चों मैं चेक करूं सही आ रहा है, 30 120 सही है, 40 150 सही है, यानी 50 एंड 165 एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या बोला है, तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर बोला है 1 मंथ क्रेडिट पीरियड। 1 मंथ का मीनिंग क्या होगा, अप्रैल महीने का खर्चा पेमेंट होगा मई का जून में, जून का जुलाई में, तो अप्रैल में कौन सा आएगा, मार्च का। ये 3 वैल्यू ले देखो, मार्च महीने की वैल्यू ले तो पेमेंट में ए मार्च महीने की वैल्यू रखी 150, फिर 2 लाख और फिर 2,50,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों लास्ट एडजस्टमेंट, छठा वाला। A new machine is to be bought for 3 lakhs in May 12, the payment of which is made in 3 equal monthly installment from the delivery date. From the delivery date कुछ याद आ रहा है, delivery date वर्ड 3 लाख का मशीन है, 3 हफ्तों में पेमेंट करना है। 3 लाख डिवाइड बाय 3, 1 लाख रुपए पेमेंट आएगा। कब खरीदा है, मई में। लिखो 1 लाख, मार्केटिंग खाली जून महीने में 1 लाख आएगा, यहाँ नॉट एप्लीकेबल वर्ड आएगा। कुछ याद आ रहा है बच्चों, अगर एग्जांपल के अंदर आपने मशीन खरीदा और डिलीवरी डेट से इंस्टॉलमेंट बोला हो, तो डिलीवरी डेट वाले महीने में हफ्ता नहीं आएगा। आपको मई में डिलीवरी मिली हो तो तुरंत हफ्ता पेमेंट करेगा। मई महीना पूरा था એટલે पहली जून થી पेमेंट सारा याद आयो। फ्रॉम द डिलीवरी डेट बोला हो तो मई महीने में, डिलीवरी वाले महीने में नहीं लेना, उसके बाद जून जुलाई अगस्त में आएगा। और हमारे सिलेबस में तो मात्र जून है, जुलाई अगस्त है नहीं, तो इसको छोड़ दो। કેમ નોટ એપ્લિકેબલ છે, એ વર્ડ લખું તો તમને યાદ રહે, डिलीवरी डेट। अच्छा डिलीवरी डेट ना लिखा हो, नॉर्मल दिन हफ्ते बोले हो तो मई जून में आता, ठीक है। चलो अब बच्चों सारे पॉइंट पूरे हुए, टेक्स्ट बुक में साइड में रख रहा हूं। टोटल यहां तो मैं टोटल देखिए कर लेता हूं। सबसे पहले बच्चों पहले महीने का टोटल जैसे 3 + 3 6 लाख, 650 ने 10 6,60,000 ये लिखा। अब बच्चों टोटल मैं ही चेक कर रहा हूं, आंसर में आ जाता है। टोटल 660 एकदम सही है बच्चों। अब टोटल पेमेंट एग्जैक्ट बच्चों 6 लाख होगा, 6 लाख पकड़ो, 660 में से 6 गया, एग्जैक्ट 60,000 पहले महीने का क्लोजिंग बैलेंस बच्चों। चलो इसको राउंड नहीं करते, बहुत सारे राउंड करेंगे तो पूरी जिंदगी राइट हो जाती बच्चों। ये 60,000 नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग बैलेंस 4 + 4 8 लाख 880, ये इनकम को राउंड किया बच्चों। पेमेंट भी बारी, पेमेंट के अंदर बच्चों टोटल पेमेंट 720 80 80 160 चेक कर लेते हैं बच्चों। 160 एकदम सही है। नेक्स्ट महीने के लिए ओपनिंग 5 + 4 9 9 + 10 11 40। और बच्चों धीरे धीरे आप लोग नहीं हो तो मुझे टोटल की आदत हो गई है, सही है बच्चों। और पेमेंट के अंदर 865, इनकम में से पेमेंट लेस करोगे बच्चों तो बैलेंस आएगा आई थिंक 275। फिर भी बच्चों मेरे पास गिना हुआ चौका है, मैं चेक कर लेता हूँ वो सही है कि नहीं। एकदम सही है बच्चों। तो अब ये पूरा सम 14 है बच्चों, उसमें क्या क्या नया सीखा आप लोगों ने समझ लो। सबसे पहले सेल्स यूनिट का फार्मूला यूज करके यूनिट फाइंड किए, उसके बाद मटेरियल वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड का वर्किंग किया, और उसके बाद बच्चों मटेरियल का एडवांस पेमेंट किया। ओवरहेड्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैलेंस हम कह सकते हैं। यूनिवर्सिटी में 16 में आ चुका है, लास्ट 5 साल में 1 या 2 बार आ चुका है। वी आर 100% होपिंग फॉर गुजरात 20। सेम सम बच्चों 13 जो आप लोग कॉपी करोगे, इलस्ट्रेशन से देखोगे, और ये 16 का अगर सम आपके पास हो तो ये भी कर लोगे। यहां तक रखते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.